डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम सुबह सुबह एक वीडियो अपने बच्चों के लिए, जो हमारे स्टूडेंट्स बहुत ही तन मन धन से हमारे यूट्यूब चैनल पर स्टडी करते हैं, उन लोगों के लिए है अलंकार। ये अलंकार शब्द जो हमारा है, इस अलंकार का अर्थ होता है शोभा बढ़ाना। ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा। अलंकार का अर्थ होता है शोभा बढ़ाना। और हमारे अलंकार दो प्रकार के होते हैं, ध्यान देंगे। एक होता है शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार। ये ध्यान देने की बात है कि शब्दालंकार में शब्द धन अलंकार, जब इन दो लेटरों को आ द का अंतिम अक्षर और इस शब्द का पहला अक्षर मिलाया गया तो यहाँ संधि हो गई, और यही संधि मिल करके दीर्घ संधि का रूप लिया और आ गया। जिन बच्चों को संधि की जानकारी कम है वो हमारे YouTube चैनल पर संधि का वीडियो जरूर देखें और संधि की डिटेल जानकारी समय के अभाव में अधिक जानें, क्योंकि आप सबके पास समय कम है। इसलिए मैं ये ज़रूर कहूँगा तो आप वीडियो को ज़रूर देखें। हमारे चैनल पर तमाम वीडियो YouTube पर अपलोड हैं, पढ़िए ज़रूर। और चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तो शब्दालंकार और अर्थालंकार पढ़ाना है। हम शब्दालंकार के भेद को पढ़ाएंगे, बहुत लेंदी वीडियो नहीं है। प्यार से, ध्यान से, मुस्कुराते हुए पढ़िए। देखिए, शब्दालंकार होता क्या है? जहाँ पर शब्द के माध्यम से, जब काव्य में शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होगा तो वहाँ हम शब्दालंकार कहेंगे, और जब काव्य में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होगा तो वहाँ अर्थालंकार होता है। अलंकार की डिफिनेशन बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर नहीं बता रहे। देखिए, अलंकार का अर्थ है शोभा बढ़ाना। काव्य में जहाँ शोभा जिसके माध्यम से बढ़ेगी उसी को अलंकार कहेंगे। अर्थात आप नोट कर सकते हैं, बहुत ही छोटा डिफिनेशन, काव्यों की शोभा बढ़ाने वाले, काव्यों की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को, काव्यों की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को अलंकार कहते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे। जिसके माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ेगी वो उपकरण अलंकार की श्रेणी में आते हैं। तो शब्दालंकार हम पढ़ाएंगे। थोड़ा सा और सुन लीजिए। जैसे आभूषण मानव शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, ऐसे ही काव्य जो हमारे अलंकार होते हैं एक काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। तो ध्यान देना है विद्यार्थी को। तीन चीज़ हम हर वीडियो में बच्चों को बताते हैं कि तीन चीज़ बच्चों को ध्यान रखना चाहिए: पढ़ाई, कढ़ाई और सफाई। यदि आप ये तीनों करते हैं तो अपने पठन पाठन में आगे रहेंगे, आपका मन लगेगा पढ़ाई में, मेहनत करना आप चाहेंगे। देखिए, विद्यार्थी को ये चीज़ अपनानी चाहिए, बहुत ही आवश्यक है। जैसी राखो शुद्धि वैसी होए बुद्धि। थोड़ा सा इससे भी संस्कार की बात है, जान लीजिए, वीडियो तो देखना ही है। शुद्धि माने सफाई। विद्यार्थी जितनी सफाई रखता है, जैसी शुद्धता अपने अंदर रखता है, तो विद्यार्थी के अंदर यदि शुद्धता है, सफाई है, तो उसकी बुद्धि अच्छी होगी। जैसा पियो पानी वैसा बोले बानी। हम पानी जैसा पिएंगे, पानी पीने का मतलब संस्कार में ढलना,
जल ग्रहण करना, लोगों के आचार विचार से हमें कुछ सीखने को मिले, वही चीज़ है पानी से। उसकी मतलब है कि हम जो कुछ लोगों से पीते हैं, सीखते हैं, वैसा हम भाषा बोलते हैं। जैसा खाओ वर्ण वैसा हुए मन, ये सब सारी चीज़ें संस्कार की हैं। ठीक है, हम संस्कार चैनल की बात करें तो थोड़ा सा वहाँ बहुत ही अच्छी चीज़ बताई जाती है, सीखना चाहिए। देखिए, तो शब्दालंकार की मैं बात करता हूँ। शब्दालंकार की बात है, शब्द के माध्यम से जहाँ चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ शब्दालंकार होता है। अनुप्रास अलंकार इसका पहला भेद है। हम आपको ध्यान से बताएंगे, आप जीवन में नहीं भूलेंगे। अनुधन प्रास दो शब्दों से मिलकर बना है, अनुधन प्रास। आप नोट भी करते रहेंगे हमारे साथ साथ, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए, अनु का अर्थ होता है बार बार। अनु का अर्थ क्या होता है? बार बार। और प्रास का अर्थ होता है अक्षर। प्रास का अर्थ क्या होता है? अक्षर। जहां पर जब काव्य में एक ही अक्षर बार बार आए तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। क्या आप अब भूल जाएंगे? नहीं भूलेंगे। जैसे आपने रट लिया है कि सर एप्पल माने सेब होता है, ऐसे ही अनुप्रास अलंकार को भी याद कर लीजिए। अनु माने बार बार, प्रास माने अक्षर। जब किसी भी उदाहरण में एक ही अक्षर बार बार आए तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। आगे देखा जाए, ये डिफिनेशन हमने आपको बता ही दिया। उदाहरण की बात हो जाए, देखिए एक एग्जाम्पल है, भगवान भक्तों की भयंकर भूरि, भगवान भक्तों की भयंकर भीति को भीति भरी भगाइए। ऐसा ही है, भगवान भक्तों की भयंकर भीति भर भगाइए। भगवान भक्तों की भयंकर, यहाँ लिखा हुआ भूरि भूति जो भी है, भगवान भक्तों की भयंकर भूरि भीति। ये भूरि के बाद भीति है। थोड़ा सा नया एग्जाम्पल है, मुझे भी अच्छे से याद नहीं है, लेकिन ये है कि वर्णों की आवृत्ति के लिए इसको मैं लिखना चाह रहा हूँ। भ अक्षर देखिए बार बार आया है। भगवान भक्तों की भयंकर भूरि भीति भगाइए, भ लेटर की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ कौन सा अलंकार हुआ आप बता सकते हैं? यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। दूसरा एग्जाम्पल जिसको हम लोग बोले तो जीवन उद्धार भी हो जाता है, रघुपति राघव, रघुपति राघव राजा राम। र अक्षर की आवृत्ति हो रही है, इसलिए इस एग्जाम्पल में अनुप्रास अलंकार है। और तीसरा एग्जाम्पल सुन लीजिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। बहुछाए, इसमें त अक्षर की आवृत्ति होने के कारण इसमें अनुप्रास अलंकार है। तो मेरा आपसे ये उम्मीद आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आ गया और आप ये परिभाषा याद भी कर चुके होंगे। धन्यवाद। अगला देखिए, हम लोग अब बात करते हैं यमक अलंकार की। यमक अलंकार
वह अलंकार है जहां पर या जब काव्य में एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए, जहां पर एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए, दो या दो से अधिक बार आए, तो वहां यमक अलंकार होता है। आप लिख सकते हैं। ये थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूं कि आप नोट करेंगे तो इसको याद भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे अब आपको हम ये एग्जाम्पल देते हैं, कनक कनक ते 100 गुनी, कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग, वा खाए बौराए जग, वा पाए बौराए, वा पाए बौराए। तो ये कनक कनक शब्द हमारा 2 बार आया है। इस कनक का अर्थ धतूरा है और दूसरे कनक का अर्थ सोना है। कह रहा है अगर व्यक्ति कनक को खा ले, सो धतूरे को अगर खा लेता है तो व्यक्ति पागल हो जाता है, नशे में मस्त हो जाता है। लेकिन इस कनक का अर्थ सोना है। सोना यदि कोई व्यक्ति अधिक से अधिक पा जाए तो भी वो पागल हो जाता है, अर्थात वह उसको सोने का उसके ऊपर एक तरह से नशा सवार हो जाता है, यानी वो ये नहीं सोच पाता इसका अब हम क्या करें, वो परेशान हो जाता है। तो इसलिए ये दोनों अर्थ अलग अलग होने के कारण इसमें हमारे जो उदाहरण है यमक अलंकार की निष्पत्ति हो रही है। और इसी तरह से आप ध्यान देंगे तो यमक अलंकार का और भी एग्जाम्पल है, हालांकि मैं वीडियो लेंदी हो रहा है इसलिए ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं देना चाहता। अब श्लेष अलंकार की बारी आया और अलंकार की इसका डिफिनेशन ढूंढ सकते हैं। तो मेन टॉपिक क्या है इसके डिफिनेशन समझाने का। अब श्लेष की बात आ गया। श्लेष माने होता है चिपका हुआ। श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ, चिपका हुआ। भाई अगर किसी चीज में कोई चीज चिपक जाए देखने में एक है, लेकिन जब उसको निकालते हैं तो कई चीज निकलती है, होता है ना। इसी तरह श्लेष है। श्लेष अलंकार का मतलब है चिपका हुआ, यानी जब एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हुए हो, भाई ध्यान देना है, बहुत आसान है। देखिए श्लेष अलंकार जब काव्य में एक शब्द एक ही बार आए परंतु उसके अनेक अर्थ हो, कई अर्थ हों, अलग अलग अर्थ हों अलग अलग शब्दों के लिए, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। डिफिनेशन आप कैसे लिखेंगे? जहाँ पर एक शब्द एक ही बार आए परंतु उसके भिन्न भिन्न अर्थ हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून, पानी गयो न उबरयो, मोती मानुष चून, मोती मानुष चून। ये एग्जाम्पल हमारा है। रहीम जी कहते हैं पानी को बचा कर रखना चाहिए। पानी मीन्स आप सोच रहे हो सर पानी, पानी तो बहुत है। अरे भाई पानी का अर्थ अलग अलग है। पानी का मतलब इज्जत, मनुष्य के लिए। हम सब इज्जत के लिए ही परेशान हैं, मरते हैं। इसलिए
इस संस्कार से जुड़े हैं तो इज्जत का ध्यान देना ही पड़ता है। तो रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पहली लाइन में उन्होंने कह दिया कि व्यक्ति को अपने पानी को, अपनी इज्जत को, अपनी मान मर्यादा को बचा करके रखना चाहिए, क्योंकि अगर मान मर्यादा संस्कार से आप बाहर हैं, आप अपने पानी का ध्यान नहीं देते हैं, तो सब कुछ सूना है, एकदम मानव जीवन व्यर्थ है। ठीक ना। तो इस कंडीशन में हमें यहाँ पर उन्होंने क्या बताया है कि एग्जाम्पल दे दिया, और वह उदाहरण अपनी बात को कहते हुए हमारे कवियों ने जो भी कहा है उसके बाद उन्होंने एग्जाम्पल दे के सटीक सिद्ध भी कर दिया है। जैसे उन्होंने कहा भी है कि रहीम जी का एक दोहा है संगत के बारे में, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग। उन्होंने कहा जो रहीम उत्तम प्रकृति, रहीम जी कहते हैं जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति का है, श्रेष्ठ है, उस व्यक्ति के लिए का करी सकत कुसंग। भाई उसका कुसंग माने बुरे लोगों की संगत क्या कर सकती है। ठीक ना। तो बुरे लोगों की संगत उसका क्या बिगाड़ सकती है, अर्थात कुछ नहीं। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल नीचे देखिए दे दिया, कहा उन्होंने कि चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। जंगलों में चंदन का जो वृक्ष होता है अति शीतल होता है, उस वृक्ष पर उसकी ठंडक के कारण, उसकी अच्छाई के कारण अनेकों भुजंग माने सर्प उस पर लिपटे रहते हैं, परंतु सर्पों का जो विष है उसका उस पर, चंदन पर कोई असर नहीं पड़ता है। इसलिए ध्यान देना है कि हमारा ये जो भी चीज़ है वो एग्जाम्पल देते हैं कभी, और बताने के बाद अपनी बात को प्रमाणित भी करते हैं। तो यहाँ रहीम जी ने जब ये बात कह दिया तो इन्होंने इसको समझा दिया, देखिए भाई ऐसे है, पानी गयो न उबरो, पानी चले जाने के बाद वो व्यक्ति उभरे माने समाज में अपना दर्जा ऊंचा नहीं कर सकता है, अर्थात उसकी स्तर समाप्त हो जाती है। जैसे अगर मोती के लिए पानी, देखिए पानी शब्द एक ही है लेकिन इन सब के लिए अलग अलग अर्थ होगा। मोती के लिए इसका जो पानी का अर्थ है रंग से है। अगर मोती का रंग उड़ गया, चला गया, तो मोती की कोई वैल्यू नहीं होगी। इसलिए मोती, पानी में देखिए कितने अर्थ चिपके हैं, श्लेष माने चिपका हुआ। मानुष, मानुष का मतलब मनुष्य, और मनुष्य के लिए पानी का मतलब है इज्जत। पानी का मतलब क्या है, इज्जत। यदि मनुष्य की इज्जत चली गई तो न उभरे, वो अपने समाज में अपना दर्जा नहीं बना सकता, उसकी अस्तित्व समाप्त हो ही जाती है। इज्जत से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं है। किसके लिए, जो अपने सामाजिक स्तर को बनाए रखे हैं, अपने फ्यूचर को बनाना चाहते हैं, अपनी पीढ़ी का नाम रोशन करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए इज्जत सबसे बड़ी चीज़ है। इसलिए इज्जत को हमेशा बचाइए। चून माने होता है चूना, चूने के लिए पानी का अर्थ पानी यानी वाटर है भाई, पानी का अर्थ यहाँ पानी ही है। चूना आपका कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, अगर चूना सूख गया तो उस चूने की कोई वैल्यू नहीं है। जो लोग चूना जो है लगाए होंगे, चूना लगाना माने भाई दो अर्थ है, दो अर्थी शब्द है। चूना लगाना माने किसी का नुकसान करना है। कहते हैं आज फलाने को चूना लगाए कि नहीं, तो यहाँ चूना का मतलब जो चूना लगाए, दीवारों को जो लेप किया है चूना से, अगर पानी सूख जाता है, रात को अगर आपने रख दिया, ध्यान नहीं दिया, तो सुबह वो चूना बेकार हो जाएगा, कितना पानी डाल के आप घोलिए। तो इसलिए इस अलंकार है। हम एक एग्जाम्पल और देते हैं लास्ट। वो लास्ट एग्जाम्पल क्या है कि चरण धरत चिंता करत, चितवत चारियों ओर। मैं लास्ट लाइन लिखता हूं जो इंपॉर्टेंट है, सुबरन को खोजत फिरत, सुबरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। कवि
व्यभिचारी चोर। आप अगर एग्जाम्पल में केवल एक लाइन यही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपका 100% एग्जाम्पल सत्य माना जाए। चरण धरत चिंता करत चितवत चारी ओर, कह रहे हैं एक एक चरण धर के यानी एक एक पग चल पर के पल पल चिंता करते हैं और चारों ओर देखते रहते हैं कि ये व्यक्ति कभी व्यभिचारी चोर ये सब क्या करते हैं, सुबरन को खोजते रहते हैं, हमेशा चिंता करते रहते हैं। कवि के लिए सुबरन का अर्थ है सुंदर अक्षर, सुंदर अक्षर, यह है सुबरन। व्यभिचारी के लिए है सुंदर रूप, सुंदर रूप। और चोर के लिए सुबरन का अर्थ है स्वर्ण यानी सोना, जिससे आभूषण बनाए जाते हैं। इस प्रकार हमने अपने इस वीडियो में आपको इन तीनों अलंकारों की विधिवत और सुदृढ़ जानकारी देते हुए आपके फ्यूचर की मैंने कल्पना करते हुए कि आपका फ्यूचर अच्छा हो, इस हिसाब से हमने आपको यह वीडियो प्रस्तुत किया। और आपका भविष्य इस वीडियो को पढ़ के तैयार रखेंगे तो भविष्य में कभी भी कोई चर्चा होगी तो आप अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे, अपने स्थान को बरकरार रखेंगे। अब थोड़ा सा हम आपको एक बात बताते हैं, जो हमारा सबसे पहला वीडियो था, जो सबसे अधिक चला हुआ है, राज्य और राजधानी का ट्रिक है। हमारे उस वीडियो को बच्चों ने बहुत लाइक किया, बहुत लोगों ने देखा। आप भी एक बार चाहें तो देख सकते हैं क्या खासियत है उस वीडियो में, कैसे आप जानेंगे। राजधानी ट्रिक हमने बताया है, जैसे हम एक राजधानी राज्य बताते हैं और उसकी राजधानी आप कैसे याद करेंगे, वो ट्रिक हमारे उस वीडियो में और कई राज्यों की ट्रिक के बाद आपको इसमें मिलेंगे। हर राज्य पे ट्रिक हमने बता दिया है। जैसे सिक्किम की राजधानी आपको याद करनी है, कैसे याद करेंगे, भूलेगा नहीं। सिक्किम शब्द देखिए, आप विद्यार्थी हैं तो कुछ तो ट्रिक लगाना होगा। सिक्किम शब्द हमारा जो है इस सिक्का शब्द से मिल रहा है। किससे मैच कर रहा है? सिक्का से। अब आप ये जानते हैं सिक्का कहाँ फेंका जाता है? नदियों में। कहाँ फेंका था? नदियों में। हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट नदी, सबसे पवित्र नदी गंगा को मानते हैं और गंगा नदी में हम लोग सिक्का फेंकते हैं। यानी सिक्का से हमको याद आया गंगा, और गंगा से ही सिक्किम की राजधानी याद आ जाएगी, गंगटोक। गंगटोक, ये ग है। ऐसे ही एक और थोड़ा सा बताते हैं, तमिलनाडु। ये कैसे याद करेंगे? तमिल में एक शब्द है मिलना। क्या है? मिलना। भाई दो लोग हैं, अगर उनमें प्रेम है, व्यवहार है, गाढ़ी मित्रता है, क्लोज फ्रेंड है, अगर वो मिलते नहीं तो उनको चैन नहीं आता है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका दिन में बात ना हो, 2-4 बार कॉल ना हो जाए तो उनको चैन नहीं आता है। आता नहीं? क्या आता है? नहीं आता है। तो चैन नहीं, मिलना, अगर ना मिले तो चैन नहीं, चैन नहीं। चैन नहीं से याद कर लेना है चेन्नई, याद कर लेना है चेन्नई। तो प्यारे बच्चों, आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आ गया है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर करिए। आपका एक एक लाइक, एक एक सब्सक्राइब हमारा एक मोटिवेशन होता है। हम अपने अगले वीडियो को उसी के आधार पर बहुत अच्छे ढंग से बनाने का प्रयास करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भविष्य उज्जवल हो, इसी के साथ वीडियो का अंत होता है।